हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एच के स्टडी सीरीज में। तो मैं लेकर के आ गया हूँ आपके पार्ट 6 से जो काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं 2020, 19 से 18 जितने भी पूछे गए ना वो सारे मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इस चैप्टर में, मात्र 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इसे आप जरूर याद कर लीजिए, जिसमें से 30 में से आपको 5 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए चालू करते हैं अपना पहला नंबर क्वेश्चन। चालू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को ऑल पर दबाएं, क्योंकि इसी तरह का आपको वीडियो मिलता रहे। चलिए, तो पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन जिंक का अयस्क नहीं होता है। तो जिंक का अयस्क कौन नहीं होता है, देखिए ये 20 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो क्या नहीं होता है, वह बॉक्साइड नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन आपका राइट डी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन आपका यहाँ से राइट डी हो जाएगा, बॉक्साइड। चलिए अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए कथन को पढ़ना है पहले। सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी खनिज अयस्क होते हैं, सभी क्षार भस्म नहीं है, इनमें से सभी। तो इसमें से एक ही आपका ऑप्शन सही है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी अयस्क खनिज होते हैं, ये 2020 में पूछे गए, ऑप्शन राइट ए हो जाएगा। ये 2020 में पूछे गए हैं, ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है। खनिज जिससे धातु से निष्कर्षण होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसे अयस्क कहते हैं, ठीक। ये भी 2020 में पूछे गए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है, वात्या भट्ठी में निम्नलिखित में किस ऑक्साइड का अपचय होता है। ये भी 2020 में पूछे गए हैं आपसे क्वेश्चन। मैंने बोला था ना, 9 से लेकर के 2019, 20, 22 तक जितने क्वेश्चन पूछे हैं सारे इसी वीडियो में मैंने बना दिया है, ठीक है ना। चलिए, तो क्या है चौथा नंबर, वात्स्य भट्ठी में निम्नलिखित में किस ऑक्साइड का अपचय होता है। तो किसका होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आयरन का ऑक्साइड होता है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ से राइट इसका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट, 4 का ए, ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है, कॉपर का मुख्य अयस्क क्या है। कॉपर का मुख्य अयस्क क्या है, ये भी 2019 में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह कॉपर ग्लांस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका राइट बी हो जाएगा, ए वाला, ठीक। ये ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन, जब किसी धातु के ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो धातु का निर्माण होता है। ये भी 2019 में पूछा गया है। तो वह क्या चीज़ का निर्माण होता है, देखिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ऑक्सीकारक होता है, ठीक है ना। ऑक्सीकारक, ऑप्शन आपका यहाँ से राइट ए हो जाएगा, ऑक्सीकारक, ऑप्शन ए, ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है, लोहे का मुख्य अयस्क है। लोहे का मुख्य अयस्क है मैग्नेटाइट, सिडेराटाइट, हेमाटाइट, सभी। तो इसमें से राइट हो जाएगा, ये सारे मुख्य अयस्क है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ से राइट हो जाएगा, इनमें से सभी। ये भी 2019 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं, 8वां नंबर क्या है हमारा क्वेश्चन, एक विद्युत जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलांग के नीचे गर्म किया जाता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं। ये भी 2019 में पूछे गए हैं, भर्जन कहता है, या प्रगलन, या निस्तापन, या सभी। तो इसमें से राइट इसका जो आंसर हो जाएगा वो भर्जन कहलाता है, ठीक। ऑप्शन आपका राइट ए हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में किस विधि द्वारा किया जाता है। तो कौन विधि द्वारा किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ से वैद्युत अपघटनी शोधन में होता है, ठीक ना। ऑप्शन आपका राइट ए हो जाएगा इसका भी। ये 2019 में ये भी पूछे गए हैं, देख लीजिए। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, कॉपर सल्फेट को कॉपर सल्फेट के घोल के अधिक के आई उजला अवक्षेप प्राप्त होता है। यह उजला अवक्षेप है क्या चीज़ का है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका CuI2 के, यानी ऑप्शन आपका राइट ए हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन ए, ये भी 2018 में पूछे गए हैं, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। मैं ऐसे ही क्वेश्चन लाते रहता हूँ, ठीक है ना। तो इस चैनल पे आप बराबर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब अभी ले अगर इससे पहले वाले वीडियो सबको नहीं देखे हो तो इसी चैनल पे है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, आप देख सकते हो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं, हिंदी का इंग्लिश भी है, ठीक। चलिए, जिंक ब्लेड अयस्क का सांद्र किस विधि से होता है, तो वह होता है आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका 11 नंबर क्वेश्चन है ना इसका, तो वह फेन उत्प्लावन विधि द्वारा है। जिंक ब्लेड अयस्क का सांद्र किस विधि से होता है, तो वह फेन उत्प्लावन से होता है, ऑप्शन आपका राइट यहाँ से सी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को कहते हैं, क्या कहते हैं। यह भी 2019 में पूछे गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, गैंग कहते हैं, ठीक।
ऑप्शन आपका यहाँ से राइट बी हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी गैंग। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं। कॉपर पाइराइट का सूत्र है, कॉपर पाइराइट का यहाँ पे सूत्र पूछ दिया गया है। ये क्वेश्चन तो आपको एकदम बोर्ड में छापा ही रहेगा। देखिए कितने बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है 2010, 15 और 17 में। ठीक है ना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 13 का वह इसका समीकरण पूछा कॉपर साइराइड का, तो CuFeS2 यानी कि ऑप्शन आपका राइट यहाँ से बी हो जाएगा। ठीक, CuFeS2। चलिए एल्युमिनियम का अयस्क है, एल्युमिनियम, ये भी देखिए क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है 2015। देखिए क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है 2015, 16, 19 में। ये तो क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, तो क्या है एल्युमिनियम का अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क क्या है, तो वह बॉक्साइड हो जाएगा। इसका राइट आंसर बॉक्साइड, ऑप्शन ए। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। मालाकाइट अयस्क है, मालाकाइट अयस्क है तो वह क्या है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कॉपर है ना, मालाकाइट अयस्क, हाँ तो कॉपर हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर इसका। ठीक, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। सिल्वर युक्त अयस्क है, सिल्वर किस में होता है, किस में मिला रहता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका वह गैलेना में रहता है, सिल्वर मिला हुआ। ठीक, ऑप्शन आपका राइट ए हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु भूपट्टी में प्रचुर से पाई जाती है, भूमि में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका CAI। ठीक ना, ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है हमारा। सीने बार कहा जाता है, सीने बार का सूत्र पूछ दिया है, मतलब सीने बार कैसे लिखते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह HGS को सीने बार कहते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका राइट ए हो जाएगा। चलिए 19 नंबर है। ये भी क्वेश्चन सब देखिए कितना 12, 14, 15 में सब में पूछे ही गए हैं। पाइराइट को गर्म करके सल्फर का निष्कर्षण कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रगलन, निस्तापन, द्रवीकरण या भर्जन, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, भर्जन कहलाता है। ठीक ना, भर्जन वो कहलाता है, ऑप्शन आपका डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कार्बोनेटिक अयस्क है, निम्नलिखित में कार्बोनेटिक अयस्क कौन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डायस्पर होता है, यानी कि ऑप्शन आपका राइट सी हो जाएगा यहाँ से राइट, ऑप्शन आपका सी। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। कॉपर के विद्युत अपघटनी शोधन में कुल धातुएं अशुद्धियों के रूप में एनोड पंख के रूप में व्यवस्थित हो जाती है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। हमारे साथ अंत तक बनने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।